नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक कुमार और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं और टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस को देखेंगे। पास्ट टेंस का ये थर्ड रूप है। इससे पहले हम लोग टेंस के कुछ भाग देख चुके हैं। अगर उस भाग को अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के जो वीडियो होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग टेंस का कौन सा पार्ट देखेंगे? टेंस का पार्ट 7 को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 6 तक वीडियो हो चुका है टेंस के रिलेटेड। अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो उन वीडियो का सारा लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस को ही देखेंगे। और पास्ट टेंस का कौन सा रूप देखेंगे दोस्त? पास्ट टेंस का थर्ड रूप देखेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि ये तीसरा रूप है। तो आइए इस टेंस को देखेंगे। तो आखिर ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? देखिए, पास्ट टेंस जैसे कि आप लोग अगर पिछला वीडियो देख चुके हैं और जैसे कि आप लोग को सभी को पता होगा, पास्ट मीन्स क्या होता है? बीता हुआ समय। यानी कि इसमें हम लोग वही कथन पढ़ेंगे, वही स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो कि बीता हुआ समय में हो चुका है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस ये क्या बताता है? इसमें जितना सारा स्टेटमेंट आएगा, जितना सारा एक्शन होगा, जितना सारा कांस्टेंट आएगा, इसमें सारा क्या होगा दोस्त? इसमें ये बताएगा कि कुछ भी समय बीता हुआ समय में, यानी कि वो कभी हो चुका था, यानी कि बीता हुआ समय में कोई काम हो चुका है, उसका ये बोध कराएगा। तो देखिए दोस्त, इसको आइए इसको देखेंगे कि इस टाइप के टेंस को कैसे बनाएंगे तथा इसका पहचान क्या है और ये कैसे होता है, इसका रूल्स क्या है। तो इसको देखने के लिए चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान को आइए देखते हैं कि इसको पहचानेंगे कि कैसे। पहचानना सबसे ज़रूरी है ना। अगर पहचानना ही नहीं आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे कैसे? तो चलिए इसका पहचान देखते हैं। तो पहचान देखिए, पहचान ऐसे पहचानेंगे, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में देखिएगा, अगर लास्ट में चुका था, क्या रहेगा दोस्त? चुका था रहेगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह से रहेगा। चुका था, चुके थे, चुकी थी, कभी कभी या था, ये थे। मतलब जैसे कभी ए साउंड भी आ सकता है, ई साउंड भी आए, जैसे गई थी, गई थी, लेकिन साथ में थी रहना जरूरी है। अगर थी नहीं है तो जानेंगे क्या? वो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। अगर ए ई, सिर्फ ए ई के साथ रहेगा तो जानेंगे पास्ट इसका इंडिफिनिट होगा, क्योंकि लास्ट में थी रहना जरूरी है। इसका पहचान है। तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या थे, ये थे, ई थी, ये सारा डॉट डॉट ईटीसी, यानी कि इसका और कुछ पहचान इसमें और ई थी, ई थे हो सकता है ना। तो इसलिए इसका पहचान इतना है। तो देखिए, ऐसे में हम लोग जान जाएंगे क्या कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर देखेंगे कि लास्ट में हो चुका था, अगर था है, तो इससे आप लोग एक चीज़ ये पता कर सकते हैं कि था, इसका मतलब वो काम हो चुका है, यानी कि हो गया है। कहाँ पर? वो पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में हो चुका था। तो चलिए, इसका पहचान इस प्रकार से है। तो अब आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कुछ रूल्स है, तो उस रूल्स को देखेंगे। तो रूल्स देखने के लिए पहले इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उदाहरण। तो देखिए, आइए इसका उदाहरण लेते हैं दोस्त। तो इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे मोहन, चलिए मोहन नाम का एक लड़का है, उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन स्कूल जा चुका था। देखिए, इसको अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो इस सेंटेंस में क्या नज़र आ रहा? मोहन एक लड़का है जो कि स्कूल जा चुका था, यानी कि उसके स्कूल पहुंचने का काम हो चुका था, जो कि ये टेंस बताता। तो इसमें क्या बताता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो स्टेटमेंट होगा उसमें कोई भी काम पास्ट समय में होने का, यानी कि वो काम कंप्लीटली पूरा हो चुका होगा, इससे यही सेंस निकलता। तो मोहन स्कूल जा चुका था, तो बस लास्ट में क्या है? चुका था। तो इससे पहचान ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या लेंगे? तो देखिए सीता, चलिए और एक नाम वाला ही ले लेते हैं। सीता गाना गा चुकी थी। देखिए, सीता गाना गा चुकी थी। देखिए, चुका था, चुकी थी का ले लिए। अब देखिए, आइए अब लिया था, ये सभी हो सकता है। जैसे मैंने एक पत्र, देखिए मैंने एक पत्र लिख लिया था। क्या दोस्त? मैंने एक पत्र, कुछ भी आप इस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल होगा। लास्ट में बशर्ते क्या होना चाहिए कि चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, इस तरह का, यानी कि लास्ट में था नज़र आएगा ही तो जानेंगे पास्ट होगा, वरना पास्ट नहीं होगा।
जैसे प्रेजेंट में हम लोग देखे थे, प्रेजेंट टेंस का अगर वीडियो सब नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का सारा लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दी है, आई बटन पर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का लिंक, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसका पहचान सीख गए हैं। अब देखिए मोहन स्कूल जा चुका था और सीता गाना गा चुकी थी, यानी कि इससे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लास्ट को देखेंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक पत्र लिख लिया था, यहाँ पर लास्ट में क्या है, या था। तो इससे भी क्या पता चल रहा है, इससे ये भी जो वाक्य है ये सेंटेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। तो आइए इसका रूल्स देखेंगे, यानी कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए ट्रांसलेट करने के लिए कुछ इसका रूल्स है। तो देखिए इसका रूल्स पहले एफर्मेटिव का देखेंगे, किसका देखेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस का। एफर्मेटिव, अब सोचिएगा एफर्मेटिव क्या है। देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस उसको बोला जाता है जो सिंपल यानी कि सकारात्मक, देखिए इसमें सकारात्मक अर्थ आ रहा है, एक अच्छा मीनिंग आ रहा है। देखिए मोहन स्कूल जा चुका था, सीता गाना गा चुकी थी। तो देखिए इसमें अब देखिए इसका रूल, एफर्मेटिव का रूल पहले देखते हैं। एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, देखिए सबसे फर्स्ट तो मैन, जो जिस पर कोई काम हो रहा है, यानी कि जो काम मैन लीड रोल निभा रहा है, यानी कि मोहन, तो वो तो आएगा, उसको क्या बोला जाता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है जो कि क्या है, हेड आता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड, उसके बाद हेड के साथ क्या आता है दोस्त, वर्ब 3 आता है प्लस ऑब्जेक्ट। बस इसका ही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर से सारा बनने वाला है। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों को बनाते हैं। तो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल क्या है, मोहन स्कूल जा चुका था, तो इसको देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि क्या होगा दोस्त, सब्जेक्ट क्या होगा, मोहन स्कूल जा चुका था, तो मोहन के साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ हेड है तो मोहन हेड कहाँ, देखिए अब जाना, जाने के लिए क्या होता है, V1 गो, गो मीन्स जाना। V2 इसका वेंट होता है जो कि V2 होता है, और इसका V3 क्या होता है, गॉन होता है। तो V3 यानी कि वर्ब फॉर्म याद होना चाहिए, वर्ब का 5 फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 5, वर्ब 4, वर्ब 5। तो देखिए ये पांचों अगर फॉर्म आप लोग को याद नहीं है तो इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग को ये वीडियो चाहिए। तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस सारा फॉर्म को हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं वर्ब के, जो कि टेंस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मोहन हैड, उसके बाद V3, यानी कि V3 क्या आएगा, तो गो, जा चुका था, जाने का काम हो रहा ना, तो उसके लिए V3 क्या आएगा, गॉन, यानी कि मोहन हैड गॉन कहाँ, स्कूल। तो मोहन हैड गॉन टू स्कूल, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब देखिए सेकंड क्या है, सीता गाना गा चुकी थी, तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आएगा, सीता। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि देखिए एक चीज़ इसमें मज़े की बात क्या है, हेल्पिंग वर्ब सेम होने के कारण सिंगुलर प्लूरल हम लोग को देखने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई झंझट नहीं, बिल्कुल ही आसान है। सब में हेड हेड ही आएगा, तो क्या आ जाएगा इसमें भी, सीता हैड, सीता हैड। उसके बाद गाना, गाना तो सिंग मीन्स क्या होता है दोस्त, गाना, गाना जो कि वर्ब V1 है। तो इसका V3 क्या होता है, सूंग होता है, सॉन्ग, इसको SUNG सॉन्ग V3 होता है। तो देखिए V3 क्या लगा देंगे इसका, सीता हैड सूंग, गाना गा लिया था। देखिए गाना गा चुकी थी, है ना, तो गाना गा चुकी थी, तो गाना के लिए फिर क्या होगा, गाना ये ऑब्जेक्ट आएगा, तो क्या है, ये सॉन्ग। अब देखिए लास्ट तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर क्या है, मैंने एक पत्र लिख लिया था। तो मैंने का क्या होता है, आई होता है, आई के साथ भी हैड, क्योंकि सबके साथ इस टेंस में हैड ही आता है, आई हैड। अब देखिए लिख लिया था, तो लिखना का क्या होता है, राइट होता है, राइट का V3 फॉर्म क्या होता है दोस्त, राइट का V3 फॉर्म अगर नहीं पता है तो राइट का V3 फॉर्म होता है राइटेन। तो यानी कि क्या होगा, आई हैड राइटेन क्या, देखिए ऑब्जेक्ट, ये वाला पूरा पार्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो एक पत्र, तो ए लेटर, ए लेटर हो गया। देखिए ये तीनों बन गया। तो ये था एफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस जो होगा सिंपल में आएगा, तो इस तरह से। अब देखिए इसका नेगेटिव फॉर्म देखेंगे, नेगेटिव का देखिए नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, सेम उसमें अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड, बस नेगेटिव में नोट लगा देना, और क्या, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इससे नेगेटिव भी बन जाएगा। नेगेटिव का जैसा भी रहेगा तो नेगेटिव को हम लोग इसमें आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्त नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए एक नेगेटिव का भी एग्जांपल ले ही लेते हैं। तो देखिए नेगेटिव के लिए एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे उसने खाना नहीं खाया था। देखिए
अगर इसको ध्यान से देखेंगे लास्ट में क्या है, या था है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले टेंस को पहचानना है, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाना है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर यूज करना है। तो उसने के लिए क्या होगा दोस्त, ही। उसके बाद देखिए ही, अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, या था, यानी कि परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हैड। उसके बाद देखिए इसमें नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव वालों के लिए क्या हो जाएगा, नॉट, ही हैड नॉट। उसके बाद देखिए V3 यानी कि खाया था, तो इसके लिए क्या होगा, ईटेन। ही हैड नॉट ईटेन क्या, फूड। बस सिंपल है। तो देखिए हम लोग कितना आसानी से एफर्मेटिव और नेगेटिव सीख गए, किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो आइए इसके इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन को भी देखते हैं, तथा इसके और कुछ टाइप है तो उसको भी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो पर बने रहिएगा, और यहाँ तक अगर देख चुके हैं तो थोड़ा सा और आगे देख लीजिए, आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगा अगर इस टेंस के बारे में आपको नहीं पता है। अगर पहले से पता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है दोस्त। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसके एफर्मेटिव वाले को, यानी कि एफर्मेटिव देख लिए, सॉरी। उसके अब हम लोग क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव देखेंगे और WH क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए यहाँ तक मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिएगा। तो आइए दोस्त अब क्या देखेंगे इस टेंस का, अब देखेंगे हम लोग, देखिए एफर्मेटिव देख लिए, नेगेटिव देख लिए, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसा रहता है, देखिए इंट्रोगेटिव, अगर पहले वाला वीडियो देख चुके हैं तो आपको इंट्रोगेटिव इसमें यहाँ तक देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ जाएगा। बस स्ट्रक्चर सेम रहेगा, खाली बनाने का थोड़ा सा अलग ढंग रहेगा। इसका इंट्रोगेटिव में क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला किसको जाता है, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि शुरू में क्या से आता है, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया था, क्या उसने गाना गाया था, जैसे क्या करके आएगा, यानी कि शुरू में अगर क्या रहा तो इससे हम लोग क्या पता चल जाए कि इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन कर रहा है क्या करके। तो चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या उसने चाय पिया था, ये ले लेते हैं, क्या उसने चाय पिया था। देखिए क्या आगे क्वेश्चन किया ना, तो क्वेश्चन करने का, किसी को क्वेश्चन कर रहा है किसी के बारे में कि क्या उसने चाय पिया था, तो इससे क्वेश्चन किया तो इसलिए क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं, क्या वे लोग काम किया था। देखिए कोई काम के लिए किसी आदमी को दूसरे आदमियों के बारे में पूछ रहा है, क्या वे लोग काम किया था। तो आइए देखिए, अगर कभी कभी इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आता है तो उसके लिए भी इसी में देख लेंगे हम लोग, नेगेटिव को भी कवर कर लेंगे। कैसे रहेगा, क्या क्या वह उसे, नहीं, चलो यहाँ लेते हैं, क्या वह मुझे नहीं बुलाया था। देखिए इस तरह का, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से ऐसे बना सकते हैं अगर स्ट्रक्चर मालूम रहेगा तो। इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर यानी कि रूल्स देखिए, पहले इंट्रोगेटिव के लिए रूल्स कुछ नहीं है दोस्त, वही एफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, फिर वर्ब 3 होता है, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को इंट्रोगेटिव में याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले उठा के ले आना है। क्यों, क्योंकि पहले क्या कर दिया इसीलिए पहले इधर पीछे से बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि हेड है ना, तो हेड को उठा लिए प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो नॉट, अगर इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा तो नॉट देने का ज़रूरत नहीं है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बस यही है इसका इंट्रोगेटिव। अगर नॉट रहेगा तो नहीं रहेगा तभी नॉट, वरना नॉट देने का ज़रूरत नहीं था। आइए इन तीनों को बनाते हैं, क्या उसने चाय पिया था, तो शुरू में क्या आएगा, हेड आएगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हेड आएगा हैव आएगा, क्योंकि एक ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो इसीलिए इसमें कोई टेंशन नहीं, सब में हेड लगा देना है। तो हेड उसने का क्या होता है, ही, हेड ही हो गया। यहाँ तक के लिए क्या इसमें नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है तो नोट नहीं देंगे। अब देखिए चाय पिया था, अब देखिए पीना के लिए क्या होता है, पीना का 2 इंग्लिश होता है, याद रखिएगा, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स पीना, क्या होता है दोस्त, ड्रिंक मीन्स एक होता है पीना। तो अब देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पीना को इस तरह से लिखना है, पीना। अगर ठंडा कोल्ड चीज़
पीने के लिए बात किया जाएगा, यानी कि जिसको हम लोग अगर कोल्ड चीज़ के लिए क्या हो जाएगा ड्रिंक, और गर्म हॉट चीज़ के लिए क्या हो जाएगा हॉट। यहाँ पर लिख देते हैं हॉट चीज़ अगर पियेंगे तो हॉट चीज़ के लिए क्या हो जाएगा टेक। टेक मीन्स भी पीना होता है। जैसे देखिए इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको याद रखिएगा। बहुत कोई मेरे साथी मेरे दोस्त इसको गलती कर देता है, क्या करता है कि ड्रिंक कभी क्या करता है वो चाय के साथ ड्रिंक लगा देता है, तो कभी चाय के साथ टेक लगा देता है, तो कभी मिल्क के साथ टेक लगा देता है। ऐसा नहीं है। देखिए इसमें एक चीज़ ये इतना लॉजिक है कि ड्रिंक कहाँ लगेगा, ड्रिंक वहाँ लगता है जहाँ ठंडे चीज़ का बात हो रहा है। यानी कि जिसको अगर ऐसे हम लोग याद रखें, जैसे कोई भी चीज़ अगर गड़गड़ा के पी जाएंगे, अगर जैसे पानी पानी पियेंगे तो कैसे पियेंगे, पानी को ऐसे गड़गड़ा के पियेंगे तो उसमें यानी कि हम लोग जिसको गड़गड़ा के पी सकते हैं उसमें ड्रिंक, जैसे कोका कोला हो गया, इसमें जितना कोल्ड ड्रिंक है कोल्ड वाला चीज़ को गड़गड़ा का, अगर चाय को गड़गड़ा के पीने जाएंगे तो जीभ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा। तो इसलिए चाय को नहीं पी सकते गड़गड़ा के, यानी कि चाय हॉट चीज़ माना जाता है। हॉट में और कोई भी मेहमान घर में आएगा, बहुत मेरे कोई दोस्त साथी लोग अगर सोचेंगे कि चाय को अगर ठंडा करके पियेंगे तो फिर कोल्ड हो गया ना, तो कोल्ड के साथ उसमें क्या लगा सकते हैं, तब तो फिर हम लोग ड्रिंक लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी अगर घर में मेहमान आता है तो क्या उसको हम लोग कोल्ड चाय पिलाते हैं, कोल्ड नहीं पिलाते ना। उसमें हम लोग हॉट चाय यानी कि गर्म चाय ही न देते हैं तुरंत बना के, नहीं तो ऐसे मेहमान दोबारा घर नहीं पधारेंगे। तो आइए, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे कि अगर जिस चीज़ को गड़गड़ा के पी सकते हैं उसके लिए ड्रिंक लगाएंगे, और जिसको गड़गड़ा के नहीं पी सकते उसको क्या लगाएंगे मेरे दोस्त, उसमें उसके साथ लगा देंगे टेक। तो इसमें से भी एक चीज़ अपवाद है क्या, आप सोचिएगा कि मिल्क जो है, मिल्क को जैसे ठंडा भी बहुत कोई ठंडा करके पीता है, तो बहुत कोई उसको गर्म करके पीता है, तो मिल्क के साथ हमेशा ड्रिंक ही यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। बाकी चाय कॉफ़ी इस सब के साथ क्या यूज होगा, टेक होगा। तो आइए यहाँ तक अगर इसको आप समझ गए हैं तो अब इसको बनाते हैं। सेकंड नंबर क्या था, चलिए फर्स्ट नंबर ही बना रहे हैं, अभी फर्स्ट नंबर कंप्लीट नहीं हुआ। तो फर्स्ट नंबर में देखिए दोस्त, क्या उसने चाय पिया था। तो आप देखिए इसको इसलिए समझाए क्योंकि बहुत कोई मेरे साथी या सोचेगा कि पीना के लिए यहाँ पर ड्रिंक होगा कि टेक होगा, इसके लिए कन्फ्यूजन होगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ जाइए कि कोल्ड अगर कोल्ड वाला चीज़ रहेगा तो ड्रिंक लगा देना है, अगर हॉट वाला चीज़ रहेगा तो टेक लगा देना है। यानी कि जिसको गड़गड़ा के पी सकते हैं उसके साथ ड्रिंक, जिसको गड़गड़ा के नहीं पी सकते उसके साथ क्या लगाएंगे, उसके साथ लगा देंगे टेक। तो आइए इसके साथ क्या, चाय। तो इसको देखेंगे मेन चीज़, पीने वाला चीज़ आखिर है क्या। तो देखिए पीने वाला जो चीज़ है वो क्या है, चाय है। तो चाय कैसा है, चाय को हम लोग पी सकते हैं गड़गड़ा के, नहीं पी सकते यानी कि गर्म है, तो इसके साथ टेक यूज होगा। तो आइए हेड ही, देखिए हेड ही हो गया। अब देखिए वर्ब, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉट तो इसमें है नहीं, नॉट तो लेंगे नहीं, तो वर्ब थ्री यानी कि वर्ब जो क्रिया है मेन क्रिया उसका ही ना वर्ब थ्री फॉर्म बनाएंगे। तो यानी कि टेक, देखिए यहाँ पर यहाँ रब कर रहे हैं टेक वर्ब वन, तो इसका टुक वर्ब, देखिए ये सब याद रखना होगा, ये सब बहुत जरूरी है, इसके बिना टेंस अधूरा है। देखिए टेक टुक और वर्ब तीसरा फॉर्म इसका क्या है, टेकन। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, टेकन हैड ही टेकन, क्या होगा दोस्त, हैड ही टेकन उसने चाय। अब देखो चाय, तो हैड ही टेकन टी, बस हो गया। सेकंड नंबर पर आते हैं, क्या वे लोग काम किया था। तो क्या शुरू में क्या है, तो इसीलिए हैड। अब वे लोग के लिए क्या लगाएंगे, वे लोग के लिए दे होता है। जो अगर पिछला वीडियो से देख रहे हैं, अगर नहीं मालूम है तो पिछला वीडियो को देख लीजिएगा, दे कहाँ होता है, ये सब सारा चीज़ हम लोग एक एक करके देखे हैं दोस्त। तो हैड दे काम किया था। अब देखिए यहाँ पर डू लगाए, अगर डू मीन्स करना होता है तो डू का तीसरा फॉर्म क्या होता है, डू से डॉन होता है। तो क्या होगा, हैड दे डॉन वर्क, देखिए हो गया। और इसको ऐसे भी बना सकते थे, हैड दे वर्कड। अगर डॉन यहाँ पर हम लोग डॉन को वर्ब ले लिए, अगर वर्क, वर्क का दो फॉर्म है, ये कभी नाउन के रूप में भी यूज होता है, वर्ब के रूप में भी यूज होता है। आगे पढ़ेंगे वर्ब क्या है, नाउन क्या है। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को मेरे इस चैनल के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए हैड दे डॉन वर्क, तो ये जो वर्क है ना दोस्त, तो वर्क इसका दो रूप है। देखिए वर्क को हम लोग ऐसे बता सकते हैं, वर्क इसका डोन, एक तो ये नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है।
कभी कभी ये वर्ब के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसको दोनों के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ यूज किए हैं मेन वर्ब किसको बना दिया, डॉन, तो ये वर्क जो आ गया ये वर्क क्या है, यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है। अगर डॉन नहीं लगाएंगे वर्क कर देंगे फिर भी सही हो जाएगा, तो फिर वर्ब के रूप में यूज हो जाएगा। तो इसका दोनों इतना चीज़ आपको याद रखिएगा। तो देखिए क्या वो मुझे बुलाया था, क्या वो मुझे नहीं बुलाया था, इसको कैसे होगा इसको देखते हैं। तो आइए देखिए पहले क्या है, तो यानी कि शुरू में हेड इतना तो पता हो चल ही गया है स्ट्रक्चर से। उसके बाद वो के लिए क्या होता है ही। अब देखिए वो के लिए भी याद रखिएगा, अगर यहाँ स्त्रीलिंग है, अगर यहाँ पुल्लिंग रहेगा तो पुल्लिंग वाला के लिए ही, अगर स्त्रीलिंग रहेगा तो यानी कि फीमेल रहेगा तो फीमेल के लिए क्या लगाएंगे सी। तो ये आपको याद रखना है दोस्त, नहीं तो गलती हो जाएगा। हेड ही, उसके बाद क्या बुलाया था, मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन नॉट है ना, नेगेटिव आ गया इसमें, तो इसीलिए नॉट, क्योंकि नॉट नेगेटिव है। कॉल मीन्स बुलाना, इनवाइट मीन्स बुलाना, अगर खाने के लिए बुला रहे हैं या किसी भोजन खाने के लिए, या मान के चलिए कोई भोज तो उसके लिए इनवाइट होता है, नहीं तो ऐसे कॉल, ऐसे कुछ भी काम के लिए तो चलिए कॉल भी यूज कर सकते हैं। हैड ही नॉट कॉल, सी डबल कॉल मीन्स बुलाना, तो इसको V3 बना दिए कॉल्ड। हैड ही नॉट कॉल्ड क्या मुझे, तो मी लास्ट में। बस ये था सिंपल। इससे हम लोग क्या सीख गए, इंट्रोगेटिव भी सीख गए। तो आशा करते हैं कि आपको अभी तक एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाला समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो चलिए आइए इसके हम लोग इसके आगे देखेंगे क्या, WH क्वेश्चन, यानी कि इसका WH क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसको मिटाना पड़ेगा दोस्त, इसको मिटा देते हैं फिर देखते हैं WH। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ समझना, यानी कि आप लोग ताकि समझ जाए, कहीं पर भी आप लोगों को कोई समस्या ना होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और नहीं सिखा पाए, सारा चीज़ नहीं दे पाए, तो उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए। तो चलिए आइए इसको हम लोग आगे क्या देखेंगे। अब इंट्रोगेटिव हो गया, अब WH क्वेश्चन को देख लेते हैं। WH क्वेश्चंस क्या होता है, देखिए WH यानी कि WH जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जैसे वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, और व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, ये सारा जितना, जैसे तुम कौन हो, ये जो क्वेश्चन किया जाता है वो WH क्वेश्चन होता है, यानी कि बीच में जो रखा जाता है। तो इसका यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का WH फॉर्म कैसा होता है, उसको कैसे बनाएंगे, तो उसका भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल देखने से ही हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका WH वाला में। जैसे वह कहाँ गई थी, क्या दोस्त, वो कहाँ गई थी। देखिए उसके बाद वे लोग रात में क्या खाई थी, क्या खाए थे, चलिए क्या खाए थे लेते हैं। देखिए इस तरह के सेंटेंस को क्या बोला जाता है, WH, क्योंकि बीच में जो कहाँ है, क्या यूज किया गया है, यही WH है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि इसको बनाने का रूल्स जिसको बोल सकते हैं, तो वो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे फर्स्ट इसमें WH वाला को रखा जाता है पहले, यानी कि WH इसलिए इसको लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पर कभी वेयर आता है, तो कभी वाट आता है, तो कभी वाई आएगा, तो कभी हु आएगा, कुछ भी आ सकता है, इसीलिए WH शॉर्टकट। उसके बाद देखिए प्लस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, वर्ब भी लेना है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर ये WH क्वेश्चन बनने वाला है। तो आइए इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर को देखते हैं। सबसे फर्स्ट WH है, तो कहाँ के लिए क्या होता है वर्ड, वेयर, तो क्या लिखेंगे वेयर। अब देखिए वेयर हो गया। अब थी, यहाँ पर देखिए गई थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, वेयर हैड। उसके बाद यहाँ देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, वह यहाँ पर क्या है, फीमेल के रूप में यूज हुआ। क्यों, क्योंकि लास्ट को हिंदी वाक्य का अगर लास्ट में देखेंगे अंत में गई थी, तो यहाँ पर वह जो है वो लड़की है, यानी कि फीमेल है, स्त्री है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वेयर हैड सी, यहाँ भूल से भी ही नहीं लगाना है, ये याद रखिएगा। वेयर हैड सी गई, तो गो मीन्स जाना, इसका वर्ब 3 फॉर्म बना दिए गॉन। चिंता मत कीजिएगा दोस्त, सारा वर्ब फॉर्म याद कराने का ट्रिक लेके मैं आ जाऊंगा किसी और नए वीडियो में।
तो चलिए तब तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वही लोग रात में क्या खाए थे, तो क्या के लिए शुरू में क्या WH, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बोल रहा है शुरू में WH होगा, तो व्हाट हैड, तो चलिए हैड लगा दे, व्हाट हैड। अब देखिए सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लगा दिए, व्हाट हैड दे, अब क्या खाए थे, तो इसके लिए क्या होगा, ईटेन, कब, रात में, तो इसके लिए एट नाइट, यानी कि रात में, रात के साथ नाइट के साथ एट लगता है इसीलिए एट नाइट। तो बस क्वेश्चन मार्क लगा दिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या था। तो देखिए हम लोग क्या क्या अभी तक देख लिए इस पास्ट परफेक्ट टेंस के। देखिए दोस्त, पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, नेगेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए तथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिए, और अभी हम लोग क्या WH क्वेश्चन को भी देख लिए। इसका कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसमें एक साथ दो काम होता है, यानी कि बीते हुए समय में जब एक साथ दो काम होता है तो कभी जो पहले काम होता है फिर एक काम बाद में होता है, जस्ट उसके बाद होता है, उस टाइप का सेंटेंस भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत बार बहुत कोई मेरे साथी लोग को इस सारा क्वेश्चन को झेलना पड़ता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, यानी कि अधिकतर आदमी कोई भी अगर टेंस का कुछ सवाल पूछ देगा या टेंस बनाने देगा तो ज़्यादातर इसी टेंस का, और अभी तक जो हम लोग नहीं देखे हैं, तो इसलिए वीडियो तक, अगर इस वीडियो का यहाँ तक देख लिए तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा जो अभी हम बताने वाले हैं। उसमें देखिए, उसमें जो होगा ना तो वो सारा कोई भी आपको कहीं पर रास्ते रास्ते में कहीं पर भी पूछ सकता है, तो इसको बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा, ध्यान से देखिए। तो चलिए यहाँ तक, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझा पाए। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग क्या सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि आप लोग बोल सकते हैं महा इम्पोर्टेंट। तो एक साथ दो काम होने वाला, इसी का रूप। देखिए फर्स्ट नंबर एग्जांपल, देख ऐसा सेंटेंस आप लोग काफ़ी सुने होंगे और इससे बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। डॉक्टर आने के पहले, देखिए डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। चलिए और ले लेते हैं कुछ। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। फिर देखते हैं कुछ। हाँ, उसके, किसी के बारे में ले लिए, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। क्या दोस्त, गाड़ी खुल चुकी थी। देखिए इस तरह का सेंटेंस से बहुत कोई मेरे साथी लोग डरते होंगे और नहीं बनता होगा। आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद ये सारा सेंटेंस काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए इसका जो सेंस है, इससे क्या पता चल रहा है, इसमें एक साथ दो काम नहीं हुआ है, एक एक करके, यानी कि सेंटेंस में बीते हुए समय में दो काम दिख रहा है। दो काम कैसे, देखिए दोस्तों इसको देखेंगे तो पहले रोगी मर चुका था, फिर डॉक्टर आने का काम भी एक, इसमें एक काम क्या हुआ था, डॉक्टर भी आया था और रोगी भी मरा था। और सेकंड नंबर को देखने पर क्या पता चल रहा है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी कि मैं जैसे ही स्कूल जा रहा था, स्कूल जैसे ही पहुंचा उससे पहले घंटी ही बज चुकी थी, यानी कि स्कूल जस्ट ओपन हो गया था, घंटी बज गया था, स्कूल लग गया। तो उसके बाद देखिए और थर्ड नंबर को देखेंगे तो क्या है, इसमें क्या पता चल रहा है, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। कितना शानदार क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये जो पहला वाला पार्ट है, यानी कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहला वाला पार्ट क्या है, डॉक्टर आने के पहले, यानी कि डॉक्टर भी आया है लेकिन रोगी मर चुका था। तो इस सेंटेंस को अगर ध्यान से देखेंगे तो पहले कौन सा काम हुआ है, उस काम को पहले हम लोग बनाएंगे।
तो पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर गया, उसके बाद में डॉक्टर पहुंचा, डॉक्टर लेट में पहुंचा, जैसे पुलिस आने के पहले चोर भाग चुका था, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो वो कैसे बनेगा, तो आइए इसको सीखते हैं। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस के से कभी भी नहीं घबराना है। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, जो काम पहले हुआ है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जो काम पहले हुआ है, यानी कि इस सेंटेंस को देखेंगे, इसमें रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है, इसको चलिए अंडरलाइन कर देते, घेर लेते हैं, तो उसको हम लोग पहले बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसको बाद में बनाएंगे। ये तो समझ गए, लेकिन आखिर ये किस फॉर्म में बनेगा, तो ये तो साफ पता चल रहा है, चुका था, यानी कि किस फॉर्म में है, इस भाई साहब के फॉर्म में है, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में है, तो ये तो हम लोग बना लेंगे। बट इसमें जो देखिए, डॉक्टर आने के पहले, तो ये कौन सा, ये पास्ट इंडिफिनिट के फॉर्म में बनेगा। तो चलिए एक नोट बोल के इसमें लिखा देते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के देखिए, इस तरह देखिए लिख देते हैं, इस तरह के वाक्य में, इस तरह के वाक्य में जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हुआ है, उसे पहले किस फॉर्म में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में, क्या लिख देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में, तथा जो काम बाद में हुआ है, बाद में उसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में बना लेते हैं। देखिए, यही इसका रूल है। जब भी इस तरह का सेंटेंस दिखे तो पहले इतना याद रखिएगा कि इस तरह के वाक्य में जो काम पहले हुआ है उसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पहले उसको इंडिकेट करेंगे, पहले उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्या, रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ है, इस सेंटेंस को देखने पर अच्छा पता चल गया। उसे किस फॉर्म में बनाएंगे, उसके पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि इसके स्ट्रक्चर पर बनेगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, अब आगे क्या होगा, जो काम बाद में हुआ है, यानी कि पहले रोगी मरा, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा, तो डॉक्टर पहुंचा, ये बाद वाला पार्ट को कैसे बनाएंगे, बाद वाला पार्ट को जो बनाएंगे, तो ये किस फॉर्म में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का पहला रूप के फॉर्म में, यानी कि V2 वाला फॉर्म में यूज करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग इस सारे सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले क्या होगा, रोगी मर चुका था, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द पेशेंट, रोगी के लिए क्या होता है दोस्त, पेशेंट, द पेशेंट मर चुका था। इसके साथ ये कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आता है। द पेशेंट हैड, डाई मीन्स मरना, डाई मीन्स मरना, इसके साथ डी लगा देंगे, V3 फॉर्म ले लिया। द पेशेंट हैड डाइड, ठीक, रोगी मर चुका था। फर्स्ट जो काम हुआ था, देखिए इसको अगर ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो फर्स्ट काम हुआ था उसको हम लोग ले लिए, द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि ये रूल बता रहा है जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लेना है। उसके बाद जो काम सेकंड में हुआ है उसको हम लोग सेकंड, यानी कि बाद में हुआ है, उसको किस में लेना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, या अब कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो आइए उसको भी बना लेते हैं। तो देखिए, डॉक्टर आने के पहले, यानी कि डॉक्टर आया, क्या काम हुआ, डॉक्टर आया, लेकिन पहले है ना, तो पहले के लिए इसमें क्या लिया जाता है, बिफोर, क्या लिया जाता है दोस्त, याद रखिएगा, बिफोर मीन्स पहले। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, कब, डॉक्टर के आने के पहले, तो द डॉक्टर क्या हो जाएगा, आर्टिकल यूज किए द, बस द कुछ नहीं है यहाँ, द डॉक्टर जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए कैम, यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, कैम, क्यों, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जैसे यहाँ लिखे ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कौन सा वर्ब यूज होता है, V2, इसीलिए कम मीन्स आना, तो इसका V2 क्या होता है, कैम। ठीक, इतना याद रखिएगा। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर नहीं पता है तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा, ऊपर जाकर दे सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पर भी उसका लिंक है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए
देखिए अब क्या है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब घंटी बज चुकी थी, पहले इसको देखेंगे दोस्त, तो पहले कौन सा काम हुआ, घंटी बज चुकी थी, यानी कि घंटी का बजना। तो घंटी के लिए क्या लिखेंगे, द बेल, द बेल, यानी कि घंटी, द बेल बज चुकी थी। तो उसके लिए क्या, हैड, ये भी तो पास्ट परफेक्ट टेंस के फॉर्म में है। द बेल हैड क्या, रॉन्ग, रिंग मीन्स बजना, तो इसका भीतरी रॉन्ग, RUNG, रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, तो क्या लिखेंगे, बिफोर। देखिए यहाँ पर मेरे, मेरे के लिए तो मैं होता है, आप लोग सोचिएगा मैं लगा देंगे, लेकिन मैं लगाना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो अगर शुरू में मेरे मेरा रहेगा तो किस फॉर्म में होगा, वो सब्जेक्ट के फॉर्म में बन जाएगा। वो हम प्रोनाउन यहाँ, वो वहाँ पर मैं नहीं यूज कर सकते, वहाँ क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या, आई। तो बिफोर आई, कहाँ, पहुँचने से पहले, तो पहुँचने, बिफोर पहले तो ले ले, और रीच्ड क्या हो जाएगा, वो रीच्ड। देखिए दोस्त एक चीज़ आप लोगों को फिर नोट डाउन करा देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए। ARRIV, अराइव मीन्स भी पहुंचना होता है, ठीक। इंग्लिश बहुत पेचीदा चीज़ है, इंग्लिश में एक वर्ड का दो दो मीनिंग होता है। और देखिए इसमें जो है अराइव मीन्स पहुंचना, उसके बाद देखिए एक ही अर्थ रखने वाला दो वर्ड है, उसके बाद क्या है, रीच्ड यूज किया है, REACHED, रीच्ड, ये सी है। देखिए इसका मीन्स भी पहुंचना होता है, सॉरी ये भीतरी, रिच मीन्स भी पहुंचना होता है, REACH, रिच। तो देखिए तब आप लोग सोचिएगा कि रिच यहाँ पर यूज किए, हम लोग क्या यूज किए हैं, रिच। लेकिन यहाँ पर अराइव भी होता है, क्या हम लोग यहाँ अराइव नहीं लगा सकते, जी बिल्कुल अराइव नहीं लगेगा। अराइव प्रीपोजिशन के साथ लगता है, किसके साथ दोस्त, प्रीपोजिशन, ये याद रखिएगा। अभी इस पर मत जाइए, जस्ट ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए। प्रीपोजिशन क्या है, हम लोग इस पर भी वीडियो बनाएंगे और इस पर भी देखेंगे, चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे होगा। तो ये अराइव यहाँ भूल से भी नहीं लगा देना। इस टाइप के सेंटेंस में ओनली क्या लगेगा, रिच, रिच मीन्स पहुँचना। तो देखिए आई रीच्ड कहाँ, अब देखिए क्या है, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले, आई रीच्ड टू स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। बस हो गया। अब तीसरा नंबर, लास्ट क्वेश्चन बचा है इस टेंस का। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ है, गाड़ी का खुलना है ना दोस्त। तो गाड़ी खुल चुकी थी, तो क्या लिखेंगे, द वैन, गाड़ी के लिए द वैन। अब देखिए हैड लगेगा ना, क्यों, क्योंकि ऊपर वहाँ बता रहा है पहले काम हुआ है, प्लस चुकी थी, यानी कि पास्ट परफेक्ट का है। तो चलिए लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। द वैन हैड स्टार्टेड, क्या होगा दोस्त, स्टार्टेड, स्टार्ट मीन्स खुलना या शुरू करना, चालू हो गया। तो द वैन हैड स्टार्टेड कब, मैं उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर, पहले लगा दिए, ये कम बाद में हुआ ना, इसीलिए बाद में। उसके के लिए क्या होता है, उसके के लिए ही होता है दोस्त। तो द वैन हैड स्टार्टेड बिफोर ही, पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिच, रीच्ड, V2 कर दिए, रीच का V2 बना दिए, रीच्ड टू कहाँ, स्टेशन, टू स्टेशन, बस सिंपल। तो इस तरह का सेंटेंस से अब नहीं घबराना है, अब कभी भी दिखेगा तो उसको धुआं धुआं करके उड़ा देना है। और इसी तरह से बनेगा, जो काम पहले हुआ उसको पहले लेना है, जो काम बाद में हुआ उसको बाद में लेना है। तो आशा करते हैं दोस्त आज का ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो वाकई में आप सभी को अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा दोस्त। और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।